नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में है हम मौजूद। इस समय आजकल जो राजधानी दिल्ली में जिस तरह से नशा जो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, नशे के कारोबार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिरकार जिस तरह से आजकल डेट की डेट में ये जो है नशा लगातार बढ़ते चले जा रहा है, इसमें किस प्रकार से नशे को कंट्रोल किया जाएगा, इसमें सरकार का क्या रोल है, आम पब्लिक का क्या रोल है, किस तरह से हम आगे निकल सकते हैं इस नशे से। क्योंकि आप जानते हो पूरे देश में ही, केवल एक राजधानी दिल्ली की बात ना करें, पूरे देश की बात करें, पूरे देश में ही नशा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। और हर तरह का नशा जिसमें स्मैक, चरस, अफीम, गंजा, ड्रग्स, दारू, सट्टा, ये सब ऐसे नशे हैं, वह कुछ और भी नशे हैं जिनकी वजह से एक यूथ बर्बाद हो रहा है। सरकारें इस मामले में कदम तो उठाती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। या तो जनता का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या तो सरकार पूरी मंशा के साथ उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाती है। पहला क्वेश्चन हमारा अभिषेक वाजपेयी जी से है। अभिषेक वाजपेयी है, मधु जी है, सोनू वर्मा है और तनवीर खान जी मौजूद है। इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। सर, आप बताइए, जिस तरह से आज सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करें, क्योंकि फिलहाल हम राजधानी दिल्ली में मौजूद है, और यहाँ पे जिस तरह से ये नशा लगातार बढ़ते चले जा रहा है, आपको क्या लगता है इसमें जो सरकार प्रेजेंट में है उसकी कोई ज़्यादा मेन भूमिका है, या फिर जनता की मेन भूमिका है नशे को बढ़ाने में? देखिए, नशा एक बहुत व्यापक शब्द है। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें जिससे युवा हमारा ख़राब हो रहा है या बहुत से घर बिगड़ रहे हैं, तो नशे में आ जाता है आपका किसी भी तरह की शराब का नशा हो गया, उसके बाद चरस, गांजा, अफीम, इस तरह के जितने भी लोग नशे कर रहे हैं वो समाज को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि समाज की जो युवा पीढ़ी है वो इससे बर्बाद हो रही है। आप अगर दिल्ली का रेशियो देखो केवल राजधानी के अंदर, तो 10 से 12 साल, 14 साल, 16 साल के लड़के जो शराब पी रहे हैं, इसके बाद गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, सोलोशन पी रहे हैं। नशे में भी कई वैरायटी हो गई हैं, सस्ते सस्ते नशे ढूंढ के वो पी रहे हैं। उनका जीवन का उद्देश्य केवल सुबह से शाम तक कमाना है या किसी तरह का क्राइम करना है। नशा कई चीज़ों को जन्म देता है। नशे के दौरान ही लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में सरकार को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कई तरह की सरकारें आज से कई साल पहले से भी कर रही हैं। कई तरह के NGO हैं मार्केट में जो इस तरह के मूवमेंट को चलाते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, जागरूकता करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक ये सोचने वाली बात है कि अगर नशा मार्केट में अवेलेबल है तभी तो लोग नशा कर रहे हैं। यानी कि जो मेन सोर्स है नशे का, अगर हम उस पर कहीं ना कहीं नक्काल कसेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज़ें कम होंगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। चरस धड़ल्ले से बिक रही है, गांजा धड़ल्ले से बिक रहा है, ठीक है। तो ये क्यों बिक रहा है? इसके लिए सरकार को, जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियां हैं। इससे देश का समाज खत्म हो रहा है, देश पिछड़ रहा है। लेकिन इस विषय में सरकार किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही। इसके लिए पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है। क्या ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर चोरी छुपे गांजा और चरस बिक रहा है तो उस पर्टिकुलर ज़िले के SP को या वहाँ के थाने के SI को ये सब चीज़ें जानकारी में नहीं है? पुलिस को तो सब कुछ जानकारी में होता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भ्रष्ट है, सिस्टम करप्ट है, तभी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। तो सरकार को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, तब जाके चीज़ें कंट्रोल में कहीं ना कहीं आएंगी। मैडम मधु, आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं रोड पे चलते हुए कि छोटे छोटे बच्चे सोल्यूशन पीते हैं, चरस, गंजा, अफीम, ड्रग्स, ये सब चीज़ें बड़ी इजीली इन्हें मुहैया हो जाती है, इजीली ये प्राप्त कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसी तरह से चलता रहा, क्या हमारा देश का युवा आने वाले 30 साल में इसमें उस प्रकार से, जिस प्रकार से आना चाहिए था आगे निकल के, उस प्रकार से आएंगे, या ये नशे में धकेले रहेंगे? जैसे कि आपने बोला, ये बात बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि आज के टाइम में नशे में बच्चे से लेके बड़े तक नशे में एक तरफ पूरी तरह से डूब चुके हैं।
और ज़्यादातर आप देख रहे हैं घर बर्बाद हो रहे हैं। किस कारण? नशे के कारण। बच्चे आपको रेलवे स्टेशन में, स्कूल में पढ़ने के बजाय रेलवे स्टेशन पे नशे करते हुए पाए जाएंगे, जिनकी वजह से नशे करते करते उनकी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह अगर हमारे देश में नशा बढ़ता रहा और बच्चों की और युवाओं की मृत्यु होती रही, तो जो हमारे आने वाले जो जैसे बच्चों को हमारे देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन हमारे देश का भविष्य तो खतरे में पड़ रहा है क्योंकि सब नशे में डूब रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने न्यूज़ सुना था कि केजरीवाल जी ने बोला कि जो नशा, ये दारू शराब है, ये एक के साथ एक फ्री कर दिया जाएगा। तो हमें नशा को ख़त्म करना है, ना कि उन्हें बढ़ावा देना है। अगर हम नशे को एक के साथ एक फ्री देंगे तो वो सब उसको पिएंगे और उससे क्या होगा, और घर बर्बाद होते जाएंगे। आप जानते हैं आजकल इतनी ज़्यादा केसेस आते हैं जहाँ पे हमने देखा है कई बार कि घरों में लड़ाइयाँ होती है। किस कारणवश होती है? नशे के कारण। कई घर इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ बढ़ावा ना देके सरकार को ये करना चाहिए कि इस नशे को, सबसे पहले हम नशा पीने के लिए मना तो कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ ये नशा बिक रहा है हम उसको क्यों नहीं बंद करवाते हैं, उसके लाइसेंस को रद्द क्यों नहीं करवाते। अगर हम जब तक उसको बंद नहीं करवाएंगे, उसको ख़त्म नहीं करवाएंगे, नशा तो बिकेगा और पीने वाले पिएंगे। आप क्या मानते हैं कि जो नशा बिक रहा है, जो ये नशा बढ़ रहा है, ये पब्लिक की गलती की वजह से बढ़ रहा है या फिर सरकार की गलती की वजह से बढ़ रहा है? नहीं, ये नशा जो बढ़ रहा है और बच्चे इसके अधीन हो रहे हैं, ये सरकार की गलती की वजह से है। अगर सरकार चाहेगी तो इसको खत्म भी कर सकती है। बच्चों को एजुकेशन देने के लिए सरकार को जागरूक बनना पड़ेगा। हर स्कूल में, जैसे अभी अवेयरनेस चल रहे हैं नशे के ऊपर, तो हर स्कूल में, रेलवे स्टेशन पे बच्चों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो इन नशाओं को, जो इसके बिकने के जो दुकान है और भी चीज़ें हैं, इनको बंद करना पड़ेगा, तभी नशा पूरी तरह से हमारे देश से ख़त्म हो पाएगा। जिस तरह से मधु जी ने कह दिया कि कुल मिलाकर के नशे को ख़त्म करने के लिए पहले जड़ तक जाना ज़रूरी है। जड़ क्या है कि जहाँ जहाँ ये नशा बिकता है, इनका कहना है कि उन जगहों को सबसे पहले सील करना, सरकार को एक कठोर कदम उठाना नशे के अगेंस्ट। सोनू वर्मा जी, आप बताइए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में ये लगातार नशा बढ़ते चला जा रहा है, यहाँ तो पूरे देश में ही चल रहा है, फिलहाल दिल्ली की बात करें, आपने ऑब्जर्व किया कि हर व्यक्ति, लगभग हर 2 व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति नशे का शिकार है, क्योंकि मध्यम गति के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनको इजीली आज नशा प्राप्त हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से ये नशा और कम हो सकता है और हमारा जो युवा है जिस तरह बर्बादी की तरफ जा रहा है उससे बच पाए? देखिए, जो हमारी सरकार है उसको सिक्योरिटी लेवल थोड़ा हाई करना होगा। ठीक है, अगर हमारा सिक्योरिटी लेवल थोड़ा हाई होगा, कैमराज लगे होंगे। कई बार क्या होता है कि जो नशा करते हैं, क्राइम करते हैं, वही कैमराज को तोड़ देते हैं और मतलब कि बात आगे तक बढ़ नहीं पाती है या पहुंच नहीं पाती आगे तक, थाने तक नहीं पहुंच पाती, नहीं किसी बड़े लोग तक पहुंच पाती है। कैमरे के तार वगैरह तोड़ देते हैं या कैमरे को तोड़ देते हैं। अपने यहाँ पर नशा इतना बढ़ चुका है, दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ चुका है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कई पार्कों में लोग ग्रुप बनाकर बैठे रहते हैं और गांजा बनाते रहते हैं, पीते रहते हैं। उन पार्कों में लोगों का घूमना भी मतलब वर्जित हो गया है एक तरह से, कि वहाँ पे मतलब अच्छे घर से लोग घूम भी फिर भी नहीं सकते। ना कोई बच्चे घूमने जा सकते हैं, ना कोई बड़े बुजुर्ग जो जिनको मतलब कि सुबह पहले घूमना चाहिए, ना वो जो पार्कों में जा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने लाइव देखा ये चीज़ कि कई जगहों पर मतलब कि ग्रुप बना लेते हैं और वहीं पर गांजा वगैरह, ये इंजेक्शन वगैरह लेते रहते हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, जैसे अपने एग्जांपल के लिए बता देता हूं मैं आपको, मैंने खुद ने लाइव देखा है और डेली देखा है। अपने निगम बोध घाट के पास में जस्ट पार्क है सामने, आप वहां पे जाके आप खुद देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे के आसपास वहाँ पे लोग या तो गांजा बनाते हुए मिलेंगे, और वो भी 1-2 नहीं 10-15 लोग गांजा बनाते हुए मिलेंगे या इंजेक्शन लगाते हुए मिलेंगे। आप लाइव जाके वहाँ पे खुद देख सकते हैं कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। मतलब कि मैंने एक, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक 8 साल के बच्चे को गांजा पीते हुए देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अपने देश के अंदर ये क्या हो रहा है। मेरे आंखों में आंसू से आगे पूरा शरीर कांपने लगा मेरा। मतलब इतनी बुरी हालत होती जा रही है अपने दिल्ली की, जो कि पूरे देश से जुड़ा हुआ है, देश की राजधानी है। हाँ, अगर इसमें मतलब कि गलती किसकी है? ये सरकार की गलती है, ये समाज की गलती है, या हम लोगों की गलती है? किसकी गलती है? मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरे जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से भ्रष्ट है। तभी ये सब कुछ खुलेआम बिक रहा है, नशा लोगों में सप्लाई हो रहा है। ठीक है,
क्राइम का जो नशे का जो दूसरा हिस्सा है वो है क्राइम। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर उनके पास नशे के लिए पैसा नहीं होगा तो वो चोरी चकारी करेंगे, छीना झपटी करेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गोल चक्कर से यहाँ तक रात को 2 बजे मैं आऊँगा ना तो मुझे कोई ना कोई यहाँ पे मतलब कि पकड़ने वाला मिल जाएगा। मैं नहीं, मैं अपने एक लोकल बंदे की बात करूँ या कोई बाहर से घूमने आ रहा है, सिर्फ गोल चक्कर से लेकर सिर्फ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रास्ते में उसको पकड़ लेंगे रात को 2 बजे। ये हालत हो गई अपने देश की, अपनी दिल्ली की। इतना क्राइम बढ़ चुका है जिसको रोकना इम्पॉसिबल हो गया है। इतना भ्रष्ट हो चुकी है अपनी सरकार कि इनके लिए मतलब कि सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा ही नहीं रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से सरकार लगातार नशे के ऊपर काम भी कर रही है, अवेयरनेस कर रही है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है जागरूक नहीं हो पा रही है? क्योंकि सरकार बाकायदा बड़े बड़े ऑडिट करती है, बड़े बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम करती है कि हम नशे को ख़त्म कर रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेवारी आप किस तरह से सरकार के ऊपर डालते हैं कि सरकार की ये गलती है? क्योंकि हम में से ही वही पब्लिक है जो नशा करती भी है, बेचती भी है और चलाती भी है। क्या लगता है कि सरकार अलग से क्या कर सकती है? आज तक जो किया सो कर दिया, अब अलग से क्या कर सकती है जिसके लिए नशा कम हो सकता है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो लोकल एरिया के अंदर शराब बेची जा रही है धड़ल्ले से, वो बंद हो। क्योंकि उस लोकल शराब को पी पी कर, ठीक है, लोग मर रहे हैं, जल्दी अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं उस शराब से, लोकल शराब को पी पी कर। हम तो ये चाहते हैं कि वो ओरिजिनल भी ना पिए, एक तरह से शराब बिल्कुल बंद ही हो जाए, ठीक है। चलो कोई नहीं, गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लोग सैलरी पाते हैं उसके अंदर 1000 2 हज़ार रुपये कम कर दो, 1000 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये कम कर दो। कम से कम नशा तो खत्म होगा, कम से कम घर परिवार के अंदर झगड़े तो नहीं होंगे, घर में कलेश तो नहीं होगा। इस शराब की वजह से कई पूरे घर परिवार पूरा उजड़ चुका है, ठीक है। यहाँ तक कि ग्रंथों में भी लिखा जा चुका है इसके बारे में, जिस घर में मदिरापान का सेवन होता है उस घर का विनाश निश्चित है। तो अपने देश का क्या होगा सोचो, जब पूरे देश के अंदर शराब परोसी जा रही है, हर गली मोहल्ले में शराब परोसी जा रही है, गांजा परोसा जा रहा है, इसमें कि नशा सब कुछ मतलब कि खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार के सिस्टम की गलती है, जहाँ तक मैं जिम्मेदार मानता हूँ। ये हमारा मतलब सरकारी जो सिस्टम है कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है। सरकार को लगातार हर व्यक्ति बोलता है कि जिम्मेवार है। तनवीर जी, आप ये बताइए, क्या सरकार को नशे की वजह से ज़्यादा फायदा है या फिर आम जनता अब नशे के बगैर रहना चाहती नहीं है? खास करके वो युवा लोग जो बिल्कुल 13 साल से लेके 40 साल के लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहते। ऐसा क्या मजबूरी हो गई लोगों की कि उन्हें बिल्कुल नशा चाहिए, वरना वो जी नहीं सकते? हर किसी की आदत है, बीड़ी, सिगरेट, भंग, दारू, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम। हर व्यक्ति की एक कहानी है, मैं तो कुछ बड़ा नशा नहीं कर रहा, मैं खाली बीड़ी पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं गांजा ही पी रहा हूँ या मैं चरस पी रहा हूँ। हर व्यक्ति कहता है कि मेरा ही नशा साफ है। क्या सरकार को ज़्यादा फायदा नशे से है, इसलिए बंद नहीं कर पा रही है? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे देश की जो कानून है कई जगह ये काफ़ी लचर साबित हो रहा है। बात नशे कर रहे हो आप, सिगरेट के डब्बे में लिखा होता है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। इससे कितना फ़र्क पड़ता पब्लिक पे? सिगरेट धल्ले से बिकती है, लोग पीते भी हैं, गवर्नमेंट कहती है भाई नहीं हमने तो लिख दिया सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ, नशा करना सेहत के लिए हानिकारक है। आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हो, उस पर पैसे खर्च कर रहे हो, इससे रिलेटेड आप डी एडिक्शन सेंटर खोलते हो, वहाँ कर्मचारी रखते हो, उनमें भी खर्च होता है। आप एक तरफ नशा बनाते हो, दूसरी तरफ ये कह रहे हो भाई आप दूसरी तरफ डी एडिक्शन सेंटर खोल रहे हो। ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सी नीति है जिससे सारी बर्बादी ही बर्बादी हो। घर बर्बाद हो रहा हो, राज्य बर्बाद हो रहा हो, देश बर्बाद हो रहा हो, आप उसमें फिर लिपापोती क्यों कर रहे हो? यह कहीं से भी न संवैधानिक तौर से सही है, न पारिवारिक तौर से सही है, न सामाजिक तौर से सही है। आप इसमें इतना लचर क्यों साबित हो रहे हो? जो सिस्टम, जो चीज़ें हमारे देश हित में नहीं है,
आप उनको एक कानून बनाओ पूरी तरह से, जिससे समाज में ऐसी बुराइयां बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। सीधे शब्दों में आप कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये बनता है कि नशे में कहीं ना कहीं सरकार का पूरा हाथ है इसको फैलाने में। फैलाने में पूरा हाथ, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा फैलाने में हाथ है, बट बढ़ावा जिस तरह दिया जा रहा है, भाई आप किसी सिगरेट की उसमें देख लो, भाई नशा करना या धूम्रपान करना हानिकारक है, इसकी क्या ज़रूरत है? आप कंपनी को बंद करो ना, इसकी प्रोडक्शन को बंद करो ना। आप इन्हें प्रोडक्शन होने दे रहे हो, पब्लिक को तुम पियो मत ना। ये जब से देश आज़ाद हो तब से सिस्टम ये ढूलमूल रवैया चलता आ रहा है। क्या हो रहा है उसका हमें प्रतिफल क्या मिल रहा है? भाई ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, घटा नहीं। आपने अवेयरनेस प्रोग्राम किया, डिएडिक्शन सेंटर खोला, जागरूक रैली निकाली है, जागरूक रैलियाँ ना जाने कितनी बार निकाली आपने, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना कोई समाधान हुआ। तो लास्ट रास्ता बस यही बचा है आपके देश में या हमारे देश में, ये चीज़ें जहाँ प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्शन हो रहा है, आप इन्हें बंद करो। अभिषेक बाजपेयी जी, हमारा क्वेश्चन आपसे है, आप बताइए कि अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूरी है, हम समझते हैं, लेकिन तनवीर खान जी ने क्वेश्चन उठाया कि जब नशा बनाती सरकार है, जैसे बीड़ी सिगरेट सरकार बनाती है, आपको पता गांजे की भी खेती होती है, अफीम की भी खेती होती है, चरस की भी खेती होती है, और इसके अलावा हर एक उस चीज़ की खेती होती है, जहाँ तक दारू की भी भट्टियाँ बाकायदा बनती है और फैक्ट्रियाँ बनती है। अगर सरकार चाहे इन सब नशों को सीधा फैक्ट्री ही बंद हो जाए, जब ये बनना ही बंद हो जाएगा, मार्केट में आएगा ही नहीं, तो लोग नशा करेंगे कहाँ से? जिस तरह से सरकार को डायरेक्ट इन्होंने कहा कि इनका हाथ है, आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जहां नशा बिल्कुल जड़ से खत्म करना? क्योंकि जनता को खत्म करने से नशा खत्म नहीं हो सकता, जहां से ये पैदा हो रहा नशा, पहले उसी को खत्म करना पड़ेगा। क्या ये कदम उठाने चाहिए? देखिए, अगर किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो सिस्टम को सही करना पड़ेगा। जैसा कि तनवीर जी ने कहा कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट ही मत करो, यानी सिगरेट है, दारू है, जितनी भी चीज़ें ये बनाओ ही ना, ये सारी कंपनियां बंद कर दो, ये कोई सलूशन नहीं है। अब आप ग्लोबल लेवल पे जाइए। ग्लोबल लेवल पे जब आप जाते हैं तो इंडिया को छोड़ के और भी दुनिया में बहुत से कंट्री हैं जहाँ पे शराब भी पी जाती है, सिगरेट भी पी जाती है, हर चीज़ का प्रमोशन, हर चीज़ का मार्केट में मोबिलाइज हो रहा है, सब कुछ है। लेकिन अगर वहाँ पे आप नशे का परसेंटेज देखें तो एज़ कंपेरिजन टू इंडिया बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा क्या है इंडिया के अंदर कि इंडिया में इतना परसेंटेज ज़्यादा है, दूसरे देशों में कम है? इसका सोचा आपने कभी? इसमें तीन चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ ये है कि अब जैसे मान लीजिए हम गांजे की बात करते हैं या अफ़ीम की खेती देश में लीगल है। क्यों? क्योंकि अफ़ीम का यूज़ दवाइयों में होता है। बिना किसी अफ़ीम के किसी भी दवा का मैन्युफैक्चर की नहीं जा सकती, लेकिन अफ़ीम मार्केट में धड़ल्ले से नंबर 2 पे बिक रही है और लोग नशे में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिस्टम की फॉल्ट है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से अफ़ीम निकल के नंबर 2 में मार्केट में कैसे आई, इस पे सिस्टम को काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे नकल कसने की ज़रूरत है, तब जाके अफ़ीम केवल दवाइयों में यूज़ होगी, जाके गली कूचों में केवल नशे के लोगों के लिए अवेलेबल होगी। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जागरूकता जो लोग चलाई रहे हैं वो तो अच्छी बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि अभी हम देखते हैं गुटखा कैंसर का जन्म देता है। ठीक है। देश के अंदर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो पब्लिसिटी, जिनकी मार्केट में वैल्यू है, जिनको अपना लोग आदर्श मानते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, अगर वो इन्हीं पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोट करेंगे, इन पर्टिकुलर चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, तो लोगों के युवा के दिल में क्या छवि जाएगी? अरे यार, गुटखा तो बहुत अच्छी चीज़ है, अक्षय कुमार खाता है, दाने दाने में केसर का दम है, अजय देवगन खाता है, क्योंकि अजय देवगन को 10 साल का बच्चा देख रहा है, हीरो है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो समाज में एक गलत मैसेज जाता है। युवाओं के बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि उन्होंने शराब को प्रमोट किया। तो अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको जागरूकता के साथ साथ इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, या उन पर्टिकुलर लोगों को इस चीज़ के प्रति जागरूक होना चाहिए कि इस चीज़ का हम प्रचार नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें देश हित में भी करनी चाहिए। आप एक रिसर्च देखो कि पूरी दुनिया में नशा कम हो रहा है, लेकिन इंडिया में कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंडिया के लोगों की मानसिकता और दूसरे लोगों की मानसिकताओं में बहुत फ़र्क है।
आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे, यानी आपके कहने के सीधे शब्दों का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट पे पहले बैन लगना चाहिए, लेकिन बजाय एडवर्टाइजमेंट के बैन के अगर आप ये सोचें डायरेक्ट, सरकार सीधा ही बंद करे, क्योंकि इंसानियत के लिए, इंसान के लिए अगर इस आज के इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में इंसान की पहले बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और एक हिसाब से इंसान की कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर इंसानियत में इंसान को बचाना है तो सरकार नशे को डायरेक्ट बंद क्यों नहीं कर सकती? जब सरकार इसको अलाउ कर रही है, सरकार ने इसको प्रमोट कर दिया है पहले, अगर कोई व्यक्ति इसका मान लो एडवर्टाइजमेंट करता है तो फिर सरकार उसको क्यों दोषी बनाती है, खुद क्यों नहीं दोषी होती? क्योंकि खुद इसको प्रमोट कर रही है। ये केवल देश की बात नहीं है, सरकार में केवल अगर आप नशे को बंद करने की बात करें तो केवल इंडिया को ही दोषी नहीं ठहरा सकते कि इंडिया की गवर्नमेंट, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में शराब बिक रही है, पूरी दुनिया में बिक रही है, लोग पी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आप रेशियो देखो ना, दूसरे देशों के लोगों में सरकार शराब की खपत ज़्यादा है, नहीं है, इंडिया में ऐसी क्यों ज़्यादा है? वहाँ लोग बर्बाद नहीं हो रहे, यहाँ क्यों बर्बाद हो रहे हैं? हर चीज़ एक लिमिट में होती है, इसके लिए जागरूकता होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ शराब अगर आप लीगल वे में जो नंबर 1 के पैमाने पे जो फैक्ट्रियां हैं उन पे बनती है तो उसमें लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा संख्या में देश के अंदर इल्लीगल तरीके से शराब बन रही है, जहरीली शराब बन रही है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। असली शराब पीने से आज तक देश के अंदर कोई मरा नहीं है कि 2 बोतल पी ली और परसों सुबह मिला वो मरा हुआ। वो एडिक्शन की वजह से बीमार हुआ है लेकिन मरा नहीं है। मरने का रीज़न जो है वो केवल इस तरह की शराब से है, और इस तरह की शराब का जब लोगों को एडिक्शन होता है तो उनकी फिजिकल कंडीशन ख़राब होती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ पे आपको नकल कसनी पड़ेगी कि देश के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शराब के गोरख धंधे चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। जो नंबर 2 पे अफीम बिक रही है, इसको बंद करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं इसका प्रचार कर रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। शराब नॉर्मल तरीके से बिक सकती है, शराब का भी प्रचार नहीं होता है, उस पर बैन है, ठीक, लेकिन शराब की बोतल के जस्ट रूप में मैकडॉवेल के ब्रांड से सोडे का प्रचार हो रहा है, हर चीज़ का प्रचार हो रहा है। लोगों के दिमाग में तो वही छवि जा रही है ना, आप सीधे सीधे उस प्रचार को ही बंद करो। शराब इसलिए नहीं बंद कर सकते हैं सरकार क्योंकि देश को उसकी इकनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान है। अभी जो केजरीवाल ने सब कुछ फ्री किया है तो 9,000 करोड़ रुपए का शराब का ही ठेका दिया, तब जाके ये फ्री की स्कीमों को कवर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इससे इकनॉमी चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए आप ये बताइए, कुल मिलाकर के सीधा सीधा शब्दों में इन्होंने कह दिया कि शराब कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी में बढ़ोतरी करता है। जब एक नशा हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है तो उसके बाद सरकार कहती है कि नशा छोड़ो, नशा छोड़ो। हमारा जो टैक्स पेड किया हुआ पैसा है लाखों करोड़ों के हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट में लगाती है कि फलाना मंत्री यहाँ आया है, उसने नशे का अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। जो करोड़ों रुपया है वो किसी भी मंत्री का नहीं होता है। अगर सरकार को नशे से इतना फायदा है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक क्राइटेरिया बनना चाहिए जिसमें सिर्फ ये लिखा जाए कि जितने भी सरकार में व्यक्ति है, चाहे वो IAS अधिकारी है, चाहे वो MP MLA है, सिर्फ उन्हीं के बच्चे नशा करने चाहिए? गरीब के बच्चे क्यों बर्बाद हो रहे हैं? उनके बच्चे ये नशा क्यों नहीं करते? सबसे पहला सवाल, अभी अभिषेक वाजपेयी जी ने कहा कि नशे से हमारे देश को इकोनॉमी में काफ़ी मदद मिलती है। चलो, उन्होंने एक तरह से सही कहा। मैं उन्हीं को विस्तार रूप से समझाऊंगा कि उस इकोनॉमी से हमारे देश में मदद कितनी मिलती है और नुकसान कितना होता है। जैसे हम आम आदमी, हम 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करते हैं, हम महीने में 5,000 रुपये शराब में खर्च कर देते हैं। माना कि वो गवर्नमेंट शराब या नशे किसी चीज़ों में टैक्स उनका बहुत ज़्यादा होता है, 60-70% करीब होता है। हम अगर 100 रुपये की दारू खरीदते हैं, 70 रुपये सरकार के पास जाती है। हम जैसे जो भी हो, अगर क्या नाम है, हमने 100 रुपये खरीदा तो 70 रुपये गवर्नमेंट के पास जाती है। किसी ने अगर बोतल खरीदी इसी हिसाब से उसके पास जाती है। मानता हूँ इकोनॉमी यहाँ तो मजबूत हुई। इकोनॉमी उस देश का मजबूत कैसे हो सकता है जिस देश के नागरिक ही कमज़ोर हो जाए? ऐसी इकोनॉमी का हमें क्या करना है? इकोनॉमी सरकार की मजबूत हुई, हम बीमार पड़ गए, हमारे जैसे लाखों बीमार पड़े, उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। कल को पब्लिक खड़ी हो जाएगी, भाई तुम्हारे देश में बीमारी की संख्या बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे देश में टीबी वाले मरीज़ ज़्यादा हैं, तुम्हारे देश में कैंसर वाले मरीज़ ज़्यादा हैं। जो वर्ल्ड लेवल के जो होता है इनका, किस देश में कितनी बीमारियाँ, कितनी कमजोरी है,
हेल्थ पॉलिसी क्या है उनका, वहाँ से भी आवाज़ें उठने लगती है। भाई तुम्हारे देश में 50% टीबी के मरीज हैं, 50% कैंसर के मरीज हैं, इसको पोषण सही से नहीं मिल पा रहा है, उनकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, शर्म के मारे या लाज के मारे या फिर समाज को बचाने के लिए सही उन्हें आगे आना पड़ेगा। हॉस्पिटल बनाएंगे वो, मेडिसिन बनाएंगे वो, डॉक्टर ऐसे एमबीबीएस पैदा करना पड़ेगा, भाई चलो तुम इलाज करो। तो ऐसा इकोनॉमी देश के किस काम के हैं ये? वो इकोनॉमी हमारा वेस्ट जाके फिर हमारे पे खर्च हो रहा है वो आके। हमने अगर 70 रुपये दिया, हम 100-150 रुपये से वापस ले रहे हैं गवर्नमेंट से। दिल्ली में या किसी भी हिंदुस्तान में सरकारी हॉस्पिटल हर जगह है, एम्स है, और न जाने कितनी हॉस्पिटलें होती है जो फ्री होती है। हम कहाँ पहुँचेंगे जाके? वहाँ पहुँचेंगे। हमने 6 महीने दारू पी, हॉस्पिटल गए, 10,000 हमारे पे खर्च किया गवर्नमेंट। तो ऐसी इकोनॉमी किस काम की वो, क्यों वापस फिर हम पे खर्च हो रहा है? क्यों ना शराब को, नशे को पूरी तरह से बैन किया जाए? इससे इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमी अगर जाती भी है वापस फिर पब्लिक में खर्च हो जाती है। सोनू जी, हमारा क्वेश्चन आपसे है, अगर बात नशे की आती है, इकोनॉमी की आती है, हर चीज़ की आती है, यदि नशा बंद होता है, हर वो व्यक्ति जो मौत के मुंह में जाता है, हर वो परिवार चाहता है कि मैं अपने जो भी मेरे परिवार का मेंबर है उसमें पैसा खर्च करके इलाज करके उसे जिंदा करूं। अगर यहीं नशा बंद होता है, उन्हें वो पैसे की बचत होती है। अब जब इकोनॉमी की बात आती है, अगर इकोनॉमी बढ़ानी है, सरकार अगर ये नशा बंद करती है, हर व्यक्ति से एक नियम बना ले कि आपको सरकारी खजाने में हर महीने एज ए डोनेट विकास के लिए 500 रुपीज़ करना है। मेरे हिसाब से हर परिवार करेगा, क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति नशा करता है, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा नशा वो करते हैं, कहीं ज़्यादा पैसा उनके नशे में खर्च होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार को नशा चला के ही फ़ायदा होगा या ऐसी चीज़ें भी करके फ़ायदा हो सकता है? देखो, अपने देश के अंदर, पूरे देश के अंदर शराब परोसी जा रही है, ठीक है। मैं इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड के अंदर शराब चलती है। लेकिन जहाँ तक अभी मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूँ, अपने दिल्ली की बात कर रहा हूँ, देश की राजधानी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मतलब कि अपने सरकार की, हमारी सरकार की इकोनॉमी गिर रही है, ठीक है, या मजबूत हो रही है, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है, उससे हमारे सरकार की इकोनॉमी मजबूत होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कि जितने भी फैमिली रहती है या जितने भी लोग रहते हैं, हर परिवार में से 500 रुपये डोनेट अगर गवर्नमेंट को दे दे, ठीक है, और वो कि शराब को बंद कर दे या नशा बंद कर दे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इसमें कि पूरी दुनिया को समर्थन देना चाहिए, सबको इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट को ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए जो गवर्नमेंट जो सैलरी होती है या प्राइवेट सैलरी होती है, प्राइवेट सैलरी में तो इंसान ज़्यादा कमाता नहीं है, खैर, लेकिन प्राइवेट सैलरी में से कुछ परसेंटेज काट सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट सैलरी में से कुछ परसेंटेज काट सकती है। भाई तुम्हारी सैलरी इतनी हज़ार है, तुम्हारी सैलरी 65,000 रुपये, इस बार हम आपको 62,000 रुपये देंगे, एग्जाम्पल के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट को इन चीज़ों से टैक्स मिल रहा है, इन चीज़ों से पूर्ति हो जाएगी उनकी। अब इन चीज़ों से पूर्ति होगी तो शायद कुछ न कुछ बदलाव होगा हमारे देश में। तो हम तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ बदलाव हो, शराब पूरी तरीके से बंद हो, गांजा, अफीम, जो बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं या सिलोसन पी रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक तरह से बंद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार ऐसा लगता है कि सीधा सीधा है, हम लोगों को गोल गोल बातों में घुमाकर हमारी टोपी हमारी सर मार रही है। या तो सरकार को इससे कुछ हाई लेवल का टैक्स प्राप्त होता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है यही रीज़न हो सकता है। क्या एक टैक्स के लिए किसी की जान ली जा सकती है? देखो, टैक्स के लिए इंसान की जान तो नहीं ली जा सकती। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट के अंदर नोटबंदी हुई थी, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, नोटबंदी हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये नहीं सोचा था कि नोटबंदी के बाद में, जैसे ही मैं नोटबंदी करूँगा उसके बाद में कितने लोग सुसाइड करेंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों ने सुसाइड किया था।
तो कहीं ना कहीं इसमें नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, लॉकडाउन हुआ था, वो लॉकडाउन किस सीमित तक होना चाहिए था, किस तरह का होना चाहिए था, इसके ऊपर कोई योजना नहीं बनाई गई। और जल्द से जल्द योजना बना के कुछ न कुछ कर सकते थे। उस लॉकडाउन में भी लोगों ने सुसाइड किया, क्योंकि बहुत से लोगों के बिजनेस ही चौपट हो गए। जो बिल्डिंग उनकी 150 करोड़ रुपए की है, ठीक है, वो बिल्डिंग उसकी 50 लाख में जा रही है, 30 लाख में जा रही है। मजबूरी में आदमी बेच रहा है। समझ रहे हो इस बात को? तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर कुछ न कुछ मतलब भ्रष्ट गतिविधियां हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। तो रुकना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं, देश की सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस नशे को पूरी तरीके से बंद कर दे, या इसमें कुछ सिस्टम में चेंज करे, कुछ बदलाव लाए, ऐसा सिस्टम करे जिससे मतलब कि नशा पूरी तरीके से बंद हो जाए। वाजपेयी जी, आपसे हमारा क्वेश्चन रहेगा, आपने कहा था, आपके क्वेश्चन हम आपको वापस कर रहे हैं और उसका आंसर भी लगभग दे रहे हैं, आपको कम ही आंसर देना पड़ेगा। सीधी ये शब्दों में आप कहा था कि सरकार को टैक्स मिलता है नशे के, नशे में कौन से, दारू में। आप ये बताइए, यदि सरकार एक स्ट्रॉन्ग कदम उठा करके सीधा ही नशा बंद कर देती है, ऐसे में एक ऐसी योजना लाती है, ऐसा कानून लाता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक हिंदुस्तानी को, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में तो कई चीज़ें बहुत चल रही है जो हमें नहीं चाहिए। वर्ल्ड में तो अमेरिका हमसे आगे ही है, रूस तो हमसे आगे ही है, चाइना तो हमसे आगे ही है, हम तो कहीं बहुत पीछे रहते हैं। तो फिर वर्ल्ड के साथ देखा जाए तो हम भी सबसे आगे हैं जी, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। अगर इंडिया में नशे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, उसके बदले में जितनी भी 1,40,000 जनता जो है, 140 करोड़ जनता है, सॉरी 140 करोड़ जनता में हर एक व्यक्ति 100 से 200 रुपया एवरी मंथ सिर्फ डोनेट करे सरकार को, तो कितनी बड़ी रकम सरकार के पास जाती है। लेकिन अब इस चीज़ की भी क्या गारंटी है, अगर सरकार को कोई व्यक्ति पैसा डोनेट करता भी है, उस चीज़ का सही यूज़ वहाँ पे होगा, हमारे विकास के लिए वो काम किया जाएगा। ऐसे मंत्रियों के पास ना जाए जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए इस समय ईडी छापा देके पकड़ रही है। नशा क्यों नहीं बंद हो सकता अगर 200 रुपया भी व्यक्ति देगा महीने में? तो देखिए, जो आपने सवाल किया है, उसका जो आपने अपने विचार रखे हैं, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करने की बात करें तो चलो छोड़ दें, वो अपनी तरक्की कर रहे हैं, उनकी एक अलग पॉलिसी है, ठीक है, वो अपने आप में कंट्रोल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में जो आपने बताया कि अगर हम डोनेशन देंगे तो सरकार के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, नेता भ्रष्ट हैं, वो अपने आप खा लेंगे, इसी विषय में तो हम बात कर रहे हैं आपसे। मैंने आपसे कहा कि अगर अफीम और चरस नंबर 2 पे मार्केट में ईजिली अवेलेबल है तो वो क्यों अवेलेबल है? कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम खराब है, सिस्टम बिका हुआ है। सबसे पहले सरकार को पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। कोई भी पॉलिसी है उसको सख्ती से लागू करनी होगी, ठीक है। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं कि शराब से रेवेन्यू है, आपने कह दिया कि आज ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि शराब आपने बोल दिया आज बंद तो बंद। शराब की फैक्ट्रियां देश के अंदर, बहुत शराब की फैक्ट्रियां हैं, शराब की फैक्ट्रियों से संचालित होने वाले मार्केट में बहुत धंधे हैं। कम से कम नहीं तो दसियों लाख लोग देश के अंदर एक रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? उनके घर की रोटी कहाँ से चलेगी? तो आपने कभी ये सोचा रोजगार के लिए क्या किसी की जान ली जा सकती है? मैंने आपसे कहा ना, दूसरे देश क्यों कर रहे हैं ऐसे तरक्की? कहीं ना कहीं पॉलिसी इस तरह की बनाई गई है ना कि आप लिमिट में सारी चीज़ें कीजिए। नशा जागरूकता अभियान इसीलिए किया जाता है कि लिमिट में सारी चीज़ें हों। हर कंट्री में ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। भारत क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? क्योंकि भारत का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। सिस्टम में बैठे हुए लोग, जो बड़ी हस्ती हैं, वो नशे की चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। उससे लोगों में क्या मैसेज जा रहा है? लोगों के अंदर भावना जागृत होती है। वो एक अलग बात है, ये अलग बात नहीं है। सुनिए, बात यहाँ चल रही है सिर्फ और सिर्फ नशे को खत्म कैसे किया है। क्योंकि देखिए, मार्केट में अगर हमारा चैनल है तो हमारा नाम भी है। हाँ, बिल्कुल, ये है। हाँ। अगर हम होते ही नहीं, नाम नहीं होता। हाँ। मेरे कहने का मतलब, अगर हम लोग कोई गलत काम करते तो हमें सरकार एडवोकेसी करती है और हमें सरकार बाकायदा नोटिस जारी करती है। ठीक है, तो चाहे आप जो भी व्यक्ति होता है उसको नोटिस जारी करती है। हमारा सिर्फ छोटा सा सवाल है, अगर हर एक हिंदुस्तानी, वैसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देश के विकास के लिए 200 रुपया प्रति महीना ना दे, वो अपनी मर्जी से देगा, खुशी से देगा। वो इसलिए कि उनसे घर में नशा करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है। बीड़ी, सिगरेट, भंग, दारू, सिर्फ 4 ही नशे भी अगर बंद हो जाएं, क्योंकि बाकी हमारे देश में बहुत कम नशे होते हैं, ये बाहर से जो है इनको लाया जाता है। जैसे हीरोइन हो गया, ये चिट्टा वगैरह जो है बाहर से आते हैं।
इनको अगर बंद करके सरकार के पास एक व्यक्ति का 200 रुपए आता है, 140 करोड़ की जनता में कितना पैसा प्रति मत सरकार के पास आ गया, तो ये नशे चलाने की क्या जरूरत है, इसमें परमिशन देने की क्या जरूरत है कि आप ये खेती कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये ऐसा या तैसा। जब इतना पैसा सरकार के पास पहले जा रहा है तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इसमें अगर आप करें तो फिर केवल एक ही नशे की बात आती है, सिगरेट, स्मोकिंग और शराब। इस पे कंट्रोल सरकार कर सकती है बंद करके। लेकिन अगर आप ये कहो कि सरकार अफीम की खेती कराना बंद कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्योंकि चीज़ें ज़रूरी हैं। चरस की तो कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इसकी दवाइयों में यूज़ होता है, ये चलता है, इसको करना पड़ेगा। लेकिन उसका बाहर डिलीवरी कैसे हो रही है, इस पे सरकार को सिस्टम अपना दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि उसका नंबर 2 में यूज़ ना हो। और रही बात शराब को बंद करने की, तो इसके लिए कई स्टेट जैसे उन्होंने अगुवाई की है। अब आप देखिए, सिस्टम हर तरह से जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूँ क्यों। अभी गुजरात के अंदर शराब बंद है, आज से नहीं कई सालों से है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस के आंकड़े देखिए तो सबसे ज़्यादा शराब गुजरात के अंदर ही पी जा रही है। क्यों? ये सिस्टम की कमी है। सिस्टम करप्ट है। नंबर 2 से सारी चीज़ें जा रही हैं वहाँ पे। क्यों जा रही हैं? लोग 200 की जगह 500 की एक बोतल ले रहे हैं, तो वहाँ से नंबर 2 की चीज़ें जा रही है। तो ये नंबर 2 का जो पूरा सिस्टम है, ये सिंडिकेट जो चल रहा है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो बैठे हैं, यही ऑपरेट कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर लेना है, मधु जी के पास पहुंचे। मधु जी, आप ये बताइए कि अगर सरकार आपसे कहती है कि हम पूरे देश में बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, ड्रग्स, ये सारे के सारे नशे बंद कर लेते हैं, आप बदले में हमें मदद करिए शहर के विकासों के लिए, देश के विकास के लिए, हर महीने आपको 200 से 300 रुपए हमें डोनेट करना, क्या आप करेंगे? अगर हमारे 200-300 रुपए डोनेट करने से हमारा पूरा देश का भविष्य और देश के बच्चे सुधर जाते हैं, नशा से अलग हो जाते हैं, तो हम तो ज़रूर करेंगे। क्योंकि देश में नशा इस तरह से बढ़ती जा रही है कि कई घर बर्बाद हो रहे हैं। हमारा पूरा युवा, जो आने वाली पीढ़ियाँ, जो ये, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इतना नशा बढ़ गया है तो क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारे 200-300 रुपये देने से हमारे देश के बच्चे नशे से उतर सकते हैं, हमारे युवा जो देश के हैं वो नशे से पीछे हट सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। हम जरूर देंगे और हम इस चीज़ में अपना योगदान पूरा देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है अगर पूरे देश में हर व्यक्ति को ये कहा जाए हम नशे पे बिल्कुल बैन लगा रहे हो, नशा कहीं बिकेगा नहीं, सिर्फ आप लोगों ने सरकार चलाने के लिए, आप लोगों ने देश के विकास के लिए हर महीने कुछ पैसा देना है, आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति मना करेगा? नहीं। अगर देखिए, देश में सारे जितने भी जनता है, सारे देश हित की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी जनता, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कोई भी जनता ये नहीं सोचेगा कि हमारे कुछ पैसे देने से हम ना दें और हमारे देश की जो पब्लिक है, बच्चे हैं, वो नशे में डूबे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा देश भी उसी तरह से आगे ग्रोथ करे जैसे बाकी के देश कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारे देश का नाम आगे बढ़े, हमारा देश भी उन देशों में गिना जाए जैसे बाकी देश गिने जाते हैं। लेकिन अगर बाकी देश नशे से बढ़ रहे हैं तो हमें क्या नशे से बढ़ना चाहिए? नहीं, हमारे देश, बाकी देशों में इतना नशा नहीं है जितना हमारे दिल्ली में और हमारे इंडिया में है। सर, आप बताइए कि एक यही रास्ता है क्या अपने देश को ऊंचा उठाने की, सिर्फ नशा? अगर आदमी, हर देश की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अगर हमारा देश आज ये कदम उठाता है या पॉलिसी उठती है कि हमने नशे को बिल्कुल ही बैन करना, नशा चलाना ही नहीं है, बदले में हमने लोगों से अवेयरनेस के रूप में सिर्फ एक डोनेट के लिए ले 200 रुपया, 100 रुपया प्रति महीना दें, पूरी जनता क्या इसका साथ दे सकती है? देखिए सर, मैं साफ शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, गवर्नमेंट हर व्यक्ति से हर चीज़ के अंदर टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है, ठीक है, और जैसे गाड़ी का चालान होता है, हर चीज़ में टैक्स मतलब गवर्नमेंट के पास कैसे न किसी तरह पहुंचता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी कुछ जैसे काफ़ी टाइम से आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने के 100 रुपीज़ लग रहे थे, ठीक है। अब एक और चीज़ चली, पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के, अब उसमें 100 रुपीज़ लिए जा रहे थे, इसमें 500 रुपये लिए जा रहे थे। जैसे कुछ दिन लेट बाद में उसके ऊपर पेनल्टी करके 1000 रुपये कर दिए,
तो ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। नहीं, तो नशे को मुक्त करने हाँ, के लिए- वही चीज मैं इससे संबंधित ही बताऊंगा। तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा जा रहा है, केंद्र सरकार के पास इतना पैसा जा रहा है, भारत सरकार के पास इतना पैसा जा रहा है, तो उसके बावजूद, ठीक है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, केंद्र सरकार के पास इतना पैसा है, उसके बावजूद ये नशा मतलब कि पूरी तरह से अपने देश में फैला हुआ है। तो सरकार को कितना पैसा चाहिए? क्या सरकार भूखी है? नहीं, विकास करने के लिए तो पैसा बहुत चाहिए, और उसके लिए अगर नशा वो बंद करें, जैसे आपको लगा दारू पे टैक्स है ना, उसके पैसा तो ये चीज बिल में जोड़कर भेजो ना। बिल के अंदर आप रोड टैक्स भी तो भेजते हो, तो रोड टैक्स इसके अंदर जो बिजली का बिल आता है, अपने रोड लाइट्स जलती है, उसका बिल भी हमारे उसके अंदर आता है, बिजली के बिल में। लेकिन तो- अगर नशा बंद करना है, तो या नशा- नशा बंद करने के लिए आप सरकार को पैसा हर तो- महीने दे सकते हो। जी दे सकते हैं, 200 रुपए 300 रुपए जो भी बनती में आएगा, जो भी उसके अंदर ऐड करेंगे हम देंगे, पूरी जनता देगी, पूरा देश देगा। इस बात को आप एग्री करते हैं? जी हाँ, एग्री करता है। देश हमारे साथ में है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब देंगे। अगर देश से शराब नशा सब कुछ बंद हो जाता है, अगर देश की आर्थिक स्थिति भी सही होगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि पूरी ज्यादातर घर बर्बाद शराब के और नशे के कारण ही हो रहे हैं। तनवीर जी, हमारा क्वेश्चन आपसे है कि जिस तरह से हमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा, अपने विचार रखे हैं कि अगर नशा बंद होने के लिए सरकार एक कोई कानून लागू करती है, क्या ऐसा पहले कानून सरकार को लागू करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी 140 करोड़ की जनता में 100 रुपया या 200 रुपया प्रति महीना इसलिए देता है कि पूरे देश में कहीं नशा नहीं बिकना चाहिए, नशा होना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ नशे जो दवाइयों में चलते हैं उसके हम नहीं कह सकते, क्योंकि अफीम आपको पता है दवाई में इस्तेमाल होती है, बाकी नशे इतने दवाइयों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर नशों को बंद करने के लिए सरकार जनता से कहती है कि हर महीने 200 रुपया आप सरकारी खजाने में जमा करो, ताकि इससे हम विकास करें, आगे नशे हम आपके लिए बिल्कुल बंद करें, क्या ये पॉसिबल है? अभी आपने कहा कि अगर हम नशा बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, तो हमारे इकोनॉमिक्स में कमी आएगी। इसके एवज में पब्लिक कुछ हेल्प करेगी, 200-300 रुपये महीने दे के, तो शायद इकोनॉमी बढ़िया रहेगी। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश में जितने लोग रह रहे हैं, हम अगर एक शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो हमें इनका टैक्स देना पड़ता है। तो दुकानदार कहीं और से खरीद के लगता है, उन्हें भी GST देना पड़ता है। आगे भी जो कहीं खरीद के लाता है उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। खाना पीना, हम कुछ खरीदते हैं, दवाई मेडिसिन, ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरियात चीज़ हम खरीदते हैं सबका टैक्स हमें देना पड़ता है, और हम देते हैं। खुशी खुशी हम नहीं, सारी पब्लिक देती है। उस पैसे का, उस टैक्स का बस सही प्रयोग होना चाहिए। हमारा देश तब भी बहुत आगे जाएगा। हमारे पास जो टैक्स पैसे आ रहे हैं ऑलरेडी, उनका सही यूज़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ सवाल हमारा, आप मुद्दे से पूरे में जा रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि नशे को बंद करने के लिए यदि सरकार, क्योंकि ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, उसके बदले में नशा भी चल रहा है, लेकिन अगर नशे को पूरा बंद करने के लिए सरकार को ये पैसा देना होगा, क्या जनता देगी? क्योंकि आप नोट करिए, ये चीज़ें जब अब चल रही है तो ये पैसा सरकार के पास पहले जा रहा है, ये तो विकास में लगना ही लगना है, इसको तो कहीं गिनती नहीं कर सकते आप। लेकिन जो नशे की वजह से पैसा आता है टैक्स के रूप में, उस चीज़ को अगर बंद किया जाए, उस टैक्स के मुकाबले में मुझे ऐसा लगता है कि जनता उसके 4 गुना भी पैसा देने को रेडी है। क्योंकि टैक्स से अगर देश में 500 करोड़ या 5,000 या 10,000 या 50,000 करोड़ आता है, या 1,40,000 करोड़ जनता अगर 100 रुपये प्रति महीना देता है, तो गिनती भी नहीं होती कि कितना पैसा सरकार के पास पहुँच गया, उससे 3 गुना पैसा चले जाता है। क्या सरकार को ये कदम उठाना चाहिए? देखिए, संवैधानिक बात ये है, कोई भी गवर्नमेंट आप वो ये कहे कि भाई मैं नशा बंद कर रहा हूँ, इसके एवज में कोई पब्लिक मुझे हेल्प करे, पहली बात ऐसा बोल नहीं सकता वो। ये हमारे किसी संविधान में कोई जगह नहीं है इसकी कि मैं ये बंद कर रहा हूँ, इसके बदले में पब्लिक मुझे हेल्प करे, पैसे दे, तो ये बोल नहीं सकता। ये अनुचित है, ये चीज़ को बोलना, इसको बोलना ही समझ लो सही नहीं है, नहीं बोल सकते, संवैधानिक नहीं है ये चीज़। शराब या नशा बंद करने में जितना उन्हें गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा ना, अभी शराब हम बेच रहे हैं, गवर्नमेंट बेच रही है, उन्हें जितना रेवेन्यू मिल रहा है, बंद करने के बाद यही कहना ना आपका कि भाई बंद करने के बाद सरकार को शायद घाटा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ अगर बंद हो ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको रोकने के लिए सरकार खर्च कर रही है,
अवेयरनेस प्रोग्राम बना रही है, डी एडिक्शन सेंटर खोल रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि भाई ये मत करो, वो मत करो, उसमें कम पैसे खर्च हो रहा है, संविधान वो में सारी तो चीज़ें बच जाएगी, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। संविधान में तो फिर ये भी लिखा हुआ है हर व्यक्ति अपनी तरफ से अपनी मर्जी से जी सकता है, फिर तो दारू भी अपनी मर्जी से जी सकता है, फिर सरकार हमारे लिए कदम क्यों उठाएगी? सरकार ये कह रही है, संविधान भी यही कह रही है, अपनी आज़ादी से जियो। अब दारू नशा इसके लिए किसी संविधान में जगह नहीं कि भाई आपको ये पीना ही है या इसके बगैर आप कोई पब्लिक जी नहीं सकती है, ऐसा कोई तो कहीं है ही नहीं। लेकिन संविधान में ये भी तो नहीं लिखा है आप पी नहीं सकते, पी नहीं सकते, ऐसा तो नहीं लिखा कहीं। कहीं ये भी नहीं लिखा कोई पीना भी जरूरी है। तो अगर ये चीजें आप इंक्लूड करें, संविधान के साथ चलें, तब तो सरकार सही चल रही है। लेकिन अगर आप संविधान के हट के एक अलग से कानून बना रहे हैं, संविधान तो हमारे देश के लिए है, हम संविधान को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं अगर एक ऐसी कानून लाई जाए, हमारे संविधान में इन्वॉल्व किया जाए उसको, कि हमारे देश में इस प्रकार की जो गतिविधि हो रही है, इसके लिए हम ये कानून ला रहे हैं कि हर व्यक्ति को इस तरह से काम करना चाहिए नशे को मुक्त करने के लिए। देखो सरकार के पास बहुत पैसा है, वो बहुत कामों में भी आता है, मिलिट्री में पैसा जाता है, पुलिस में पैसा जाता है, रोड पे पैसा जाता है, हर जगह पैसा जाता है, जो हमसे टैक्स लेती है वो हर जगह पे पैसा जाता है, और वो पैसा कम ना पड़े इसलिए अगर सरकार ये फॉर्मूला यूज करती है तो इसमें बुराई क्या है? चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, पहली बात तो संवैधानिक नहीं है, फिर भी अगर आप कहते हो सरकार एक ऑप्शनली कानून लागू नहीं कर सकता, बट एक ऑप्शनली बोल सकता है, तो हर भले के लिए ख्याल इस देश की पब्लिक हमेशा खड़ी रहती है, खड़ी है। खड़ी है। वाजपेयी जी आप बताइए, संविधान की जब बात आती है कि संविधान में ये नहीं है, संविधान में वो नहीं है, संविधान में वो नहीं है, संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं है जो चल रही है। अगर हम सिर्फ संविधान के हिसाब से चलने लग गए हर चीज़ में, तो क्या आपको ऐसा लगता पॉसिबल कि आदमी की जो निजी जिंदगी है उसमें कोई इतना इजी तरीके से आदमी जी सकता है? क्योंकि संविधान सिर्फ कानूनों के लिए लागू किया जाता है, संविधान में चलने का तरीका बताया जाता है। चलना कैसे है वो जनता को अपनी मर्जी होती है, क्योंकि संविधान भी बदला जा सकता है। अगर 140 करोड़ की जनता संविधान को नहीं मानती तो हाँ संविधान भी वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि जनता के ऊपर संविधान है। सरकार हम पे संविधान नहीं थोप सकती है, लेकिन हम 140 करोड़ की जनता को अभी लग रहा है हमारा संविधान जब सही है तो हम उस पर चल रहे हैं। संविधान बदला जा सकता है अगर जनता चाहे तो। जनता आज चाह रही है कि नशा बंद हो, पूरे तरीके से बंद हो। क्या एक कानून लागू की जा सकती है, वहाँ पे ये चीज़ें इंक्लूड हो जा सकती है? देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। आपने कहा कि शराब बंद करने के लिए देश में कानून आना चाहिए और देश के अंदर पूरी शराब बंद होनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ठीक ना। गुजरात के अंदर शराब बंद है, फिर भी गुजरात में शराब बिक रही है। सबसे ज़्यादा गुजरात में शराब की फवकत है, क्योंकि दूसरे राज्यों में तो खुली है ना, इसलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर बताता हूँ कहाँ कमी है, किसको सुधारना है। बिहार के अंदर शराब बंद है, फिर भी बिहार में शराब बिक रही है, जबकि बॉर्डर के अंदर शराब जानी ही नहीं चाहिए बिहार के, फिर भी जा रही है। इसमें कमी कहाँ है? सिस्टम करप्ट है। सिस्टम ही इतना खराब है कि देश के अंदर शराब चोरी छुपे दूसरे स्टेटों में बिक रही, जहाँ पे शराब की एंट्री ही नहीं है। तो यानी सारी चीज़ें सिस्टम की वजह से खराब हो रही, सिस्टम खराब है, ठीक। अब दूसरी चीज़ आपने कहा कि अगर देश में शराब बंद हो जाए, अभी एक एग्जांपल देते हैं, अभी जब लॉकडाउन लगा था तो पूरे देश के अंदर सब कुछ बंद था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ठेके भी बंद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा देश के अंदर शराब की खपत उसी दौरान हुई। तो ये शराब कहाँ से आई जब ठेके बंद हैं? तो ये सिस्टम खराब है ना, तभी तो नंबर 2 में देश के अंदर शराब बिक रही है। ये कहाँ से हुआ? अभी कुछ दिन पहले जब मान लीजिए शराब बिल्कुल देश के अंदर बंद कर देते हैं, हम कानून ले आए कि शराब बंद हो जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि देश के अंदर नशा कम हो जाएगा? ये एक्शन होगा ना लोगों के ऊपर? कैसे होगा? आप सुनो, आप अगर कहते हो कि शराब का कानून ले आए, देश के अंदर शराब बंद, शराब के ठेके बंद, शराब की फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद, सारे लोग बेरोजगार हो गए, उसका भी सोल्यूशन हमने निकाल लिया कि आपने कहा हर व्यक्ति अपनी जेब से 200 रुपये दान देगा, वो सारा पैसा कलेक्ट करके हम उन व्यक्तियों के रोजगार के लिए फैक्ट्री बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब कुछ कर देंगे। ये भी अच्छी बात है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, शराब बंद हो जाएगी, सब कुछ चलेगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि उसके बाद नशा देश में कम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं कहूँगा, मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि सिस्टम कहाँ तक जिम्मेदार है। अभी अगर शराब बिल्कुल बंद हो जाए तो लोग, एक नशेबाज व्यक्ति अपने नशे का दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लेता है। आप कोरेक्स मार्केट में एक खांसी का सिरप आता है, ठीक है ना, 100 रुपये का आता है। एक कोरेक्स पीना मतलब ये 2 क्वार्टर के बराबर होता है। मार्केट में हर मेडिकल स्टोर में 200-200 रुपये में कोरेक्स धड़ल्ले से बिक रहा है।
जबकि कोरेक्स पूरे इंडिया में बैन है, आयोडेक्स इंडिया में बैन था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं दवाइयों से रिलेटेड जो इंडिया में बैन है, जिनके अंदर इतना नशा है कि अगर उसको अधिक मात्रा में आप लेते हो तो वो नशे के आदी हो जाओगे आप, लेकिन फिर भी बिक रही है। क्यों? सिस्टम खराब है। अब क्या किया जा सकता है जिससे इस समय ये नशा खत्म हो? हाँ, मैंने ये कहा कि आप अगर कहो कि देश के अंदर कानून लाया जाए कि ये शराब बंद हो जाएगी, उससे पूरे देश के अंदर नशा नहीं बंद होगा। जब तक देश के अंदर का जो सिस्टम है उसको सही से मजबूत न किया जाए, उसकी चीज़ों को न सुधारा जाए, नहीं तो यही होगा, देश के अंदर शराब बंद हो जाएगी। और कम से कम नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक गोली केवल बुखार के लिए होती है, उसकी जगह पे 20 गोली खाएंगे नशे के अल्टरनेटिव में। तब आप क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? क्यों? क्योंकि वो मेडिकल स्टोर वाला उससे लाखों की कमाई कर रहा है, इसलिए वो दे रहा है। और वो क्यों बिक रहा है? क्योंकि सिस्टम कमज़ोर है, पुलिस वाला वहाँ पे जाके हफ्ता लेता है। समस्या ये है, अगर नशा आप शराब बंद करोगे तो उसका अल्टरनेटिव लोग जीवन रक्षक चीज़ों में ढूंढेंगे, जैसा कि लोग दवाइयों में ढूंढ के आज की डेट में कर रहे हैं। सोलोसन केवल टायर चिपकाने के लिए है, लेकिन मार्केट में नशेबाज लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आप 12 से 14 साल की उम्र के लड़कों को सोलोसन बेच ही क्यों रहे हो? तो ये सिस्टम की खराबी है ना। सिस्टम अगर दुरुस्त होगा तभी नशा कम होगा, और ये दूसरे देश कर रहे हैं, इंडिया नहीं कर रहा है, इसीलिए इंडिया उनसे पिछड़ा हुआ है और इसीलिए इंडिया में नशा इतना ज़्यादा है। सर आप बताइए कि क्या कुछ किया जा सकता है नशे को कम करने के लिए? एक पब्लिक के साथ बताइए, क्यों हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी, सीधी सी बात में ये बताइए कि अब नशे को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? नई रणनीति क्या लगाई जा सकती है, अभी सरकार भी और जनता की तरफ से दोनों? अभी अभिषेक वाजपेयी ने कहा कि अगर हम शराब बंदी करते हैं तो लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेंगे। अभी मार्केट में इतनी सारी नशा है, दारू है, गांजा है, भांग है, उन्होंने खुद अभी एग्जांपल दिया। होने के बावजूद आप वो सोल्यूशन को कि वो किससे टायर चिपकाने वाली होती है वो कह रहे उन्हें भी पी रहे हैं, कह रहे वो बुखार की गोली खा लेते हैं या कोरेक्स पी लेते हैं। अभी कमी क्या है? अभी सारे नशे चल रहे हैं ना भाई, तो लोग अभी अल्टरनेटिव पर क्यों जा रहे हैं? अभी जब सारी चीज़ अवेलेबल है तो अल्टरनेट पर नहीं जाना चाहिए ना कि भाई हमें इसका अल्टरनेट ढूंढना है। ये नशा बस एक बुराई का जड़ है, नशा ख़त्म करो, लोगों अल्टरनेटिव ख़त्म हो जाए। लेकिन कैसे हो सकता सर? ये वही मैं कह रहा हूं कि अब ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है जिसकी वजह से नशे को ख़त्म किया जा सकता है? हमने पहले कहा, हमारा पहले का भी यही है रहा सोच कि भाई आप प्रोडक्शन को बंद करो। कुछ लोग कह रहे भी कुछ नशे ऐसे हैं जिससे मेडिसिन भी बनती है, आप ऐसे चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करो। हमें उतनी जान के नहीं क्या क्या चीज़ें लगती है, बट आप ऐसी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करो भी ये अफीम है, चलो ये कहीं मेडिसिन बनती है, वो शॉर्ट करो। दारू से कौन सी मेडिसिन बनती है भाई? गांजे से कौन सी मेडिसिन बनती है भाई? हेरोइन से कौन सी मेडिसिन बनती है भाई? जिस चीज़ से आपकी मेडिसिन बनती है आप उसको शॉर्ट करो, उसको फिर उसी हिसाब से आप चलो ठीक है उनकी खेती अनलीगल नहीं लीगल है, लीगल तौर पर करो। कितना होगा? चलो उसमें भी वहाँ भी करप्ट होगा, वहाँ भी बाहर जाएंगी, लेकिन उसका मात्रा, उनका जो परसेंटेज बहुत कम आकर रुक जाएगा। सोनू वर्मा जी आप बताइए कि और बेटर करने के लिए इस समय देश की जनता को, देश को और देश की सरकारों को क्या कुछ किया जा सकता है जिससे नशा कम हो? क्योंकि अगर हम कहेंगे सरकार की जिम्मेवारी, सरकार कहेगी जनता की जिम्मेवारी। नेचुरली इस बात सरकार ने फैक्ट्रियां लगवा दी है हमें बेचने के लिए, अगर हम खरीदेंगे नहीं सरकार बेचेगी किसी को। इसमें कहीं ना कहीं दोनों जनता भी और सरकार भी जिम्मेवार है। बेटर क्या किया जा सकता है जिससे ये नशा अब कम होगा? क्योंकि एक चीज़ नोट करिए आप, अवेयरनेस प्रोग्राम एक सोल्यूशन नहीं है, वो एक डिफरेंस लेवल है। अवेयरनेस कर करके हम लोगों को अगर ये बताएंगे कि आप नशा कम करो, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तो हम अवेयरनेस करें और बगल में नशा बिक रहा है, तो वो नहीं होगा। बेटर रास्ता क्या है जिससे नशा कम हो सकता है? देखिए सर, नशा तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बंद करना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट को पूरी तरह से, जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी करी थी, अचानक ही उन्हें नशा बंद करना पड़ेगा। और नशा बंद करने के दौरान उन्हें ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर सज़ा का प्रावधान है कि जो भी नशे में लिप्त पाया जाएगा उससे सीधी जेल होगी 3 से 6 महीने की। अगर कोई भी नशे में लिप्त पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, उसे सीधा जेल में डालो 3 से 6 महीने के लिए, ठीक है। अगर 3 से 6 महीने के लिए अगर कोई भी बंदा नशे में पाया जाता है तो उस बंदे को अगर जेल में डाला जाता है, वो सोचेगा, दूसरी बार नशा करने के लिए वो सोचेगा कि यार मैं तो 3 महीने तक जेल में सड़ा, बहुत मुझे परेशानी, मच्छर ने काटा, मतलब कई परेशानियों से जूझना पड़ेगा। तो जहाँ तक है कहीं ना कहीं ये नशा मतलब कि कम हो जाएगा,
इसका लेवल बहुत ही गिर जाएगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। इसके अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए 3 से 6 महीने। बेटर रास्ता है। सबसे बेटर रास्ता यही है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जिस तरह से नोट बंद किए थे उसी तरीके से एक सिग्नल देकर इस चीज को बंद करना चाहिए, इस नशे को बंद करना चाहिए, और इसके अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, चाहे कहीं भी हो, 3 से 6 महीने की सीधी जेल। ये जो बात कह रहे हैं सोनू जी, कहीं ना कहीं बेटर सटीक बैठती है। आप नोट करिए, जिन जिन राज्यों में नशा बंद हुआ है, जिन जिन राज्यों में दारू बंद है, लोग कहते हैं कि वहाँ पे दारू बिक रही है। आखिरकार वो बिक क्यों रही है? क्योंकि पूरे देश में तो बंद नहीं है। अगर एक राज्य ने अपने लिए दारू बंद कर ली है, दूसरे राज्य ने नहीं की, नेचुरली इस बात है, दूसरे पड़ोसी राज्य जो है उसमें से दारू वहाँ चले जाएगी, खपत ज़्यादा हो जाएगी। इस राज्य की इनकम बढ़ रही है, उसकी नहीं बढ़ रही है। हालांकि 2 नंबर में तो इनकम ज़्यादा बनती है। राज्य जब 28 राज्य और 8 प्लस केंद्र शासित राज्यों में है, सब में ही बिल्कुल नशा बंद हो जाएगा। तो नशा जब मौजूद ही नहीं होगा तो 2 नंबर का धंधा आएगा कहाँ से? कहीं ना कहीं ये सवाल बैठता है। अगर एक राज्य में दारू आप बंद कर देते हो तो दूसरे राज्य में दारू आपका जारी है, तो ऐसे नशा कम नहीं हो सकता। सरकारों को और जनता को जागना होगा और खुद ही अपनी अवेयरनेस करनी होगी, खुद संकल्प लेना होगा कि हमें नशा नहीं करना, क्योंकि सरकार हमें कहीं ना कहीं से नशे में खुद ही धकेलती है। बीड़ी बनाया या सिगरेट बनाया, बीड़ी बनाने वाले कहाँ से सस्ते में आती है बीड़ी, हमें 10-10, 20-20 रुपये में बंडल पड़ता है। सिगरेट की डब्बी वहाँ से सस्ते में आती है, यहाँ पे हमें 100, 150, 200, 500, 1000, 2000 तक की भी एक डब्बी पड़ती है। उस नशे को हम पैसे से खरीद के अपने जीवन में खुद ही एक मौत को इनवाइट करते हैं। और प्लस जब हमें कुछ कैंसर होता है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, फेफड़ा खराब हो जाता है, किडनी खराब होती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जा करके पैसा फिर सरकार को ही देते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं जनता से ही फायदा है। अगर जनता चाहे आज नशा बंद कर ले तो आज ही होगा, कल चाहेगी तो कल ही होगा। इसमें ज़्यादातर भूमिका जो है जनता की है। एक कोई और छोटा सा जवाब लेना चाहते सोनू जी, इनसे पूछ ही लेते, लास्ट क्या कहना चाहते सर? क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया को तो पता है कि हमारे देश में नशा हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या पूरा संसार में हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने खुद ने स्कूल के बच्चों को, ठीक है, स्कूल के बच्चों को मैंने नशा करते हुए देखा है। जो बच्चे 8th क्लास में हैं, 10th क्लास में, वो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। और एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर देश के भविष्य 8th क्लास में, 10th क्लास में अगर सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो अब वो सोचो कि उनकी मतलब कि आगे वो जाके क्या बनेंगे। जिस तरह से मतलब कि जिस तरह से वो गलत कार्य कर रहे हैं, उसी तरह की उनकी सोच होगी, उनकी सोच में बदलाव होगा। आगे वो क्या पता शराब का भी सेवन करे, गांजे का भी सेवन करे। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बंद करना होगा और सीधी 3 से 6 महीने की जेल करो। जो भी अगर इसमें लिप्त पाया जाता है उसको 3 से 6 महीने की सीधी जेल करो। अगर सरकार कहेगी कि जेल इतनी बड़ी हमारी जेल ही नहीं, जेल में कहाँ से आएंगे, इसके लिए जेल का निर्माण करवाओ, क्या दिक्कत है? जेल में डालो सीधा, जेल नहीं है तो जेल और बनवाओ, लेकिन नियम कठोर करो। 3 से 6 महीने की सीधी जेल करो, तब जाके अकल ठिकाने आएगी लोगों की, तब जाके शराब बंद होगी, नशा बंद होगा, गांजा बंद होगा, बिल्कुल स्मैक सब बंद हो जाएगा। और गवर्नमेंट को बिल्कुल एक तरह से गवर्नमेंट को कानून लागू कर देना चाहिए कि नशा बिल्कुल खत्म हो चुका है, नशा बिल्कुल बंद हो चुका है। अगर ये चोरी छिपे बिकती भी है तो जहाँ तक इसका लेवल कुछ ना कुछ गिरेगा। अगर चोरी छिपे बिकेगी, अगर चोरी छिपे मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका लेवल गिरेगा, यानी कम होगा। और जहाँ चोरी छिपे बिकेगा वहाँ भी धीरे धीरे उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को सजा मिल रही है। अगर कोई नशे में लिप्त पा रहा है उसको सीधा जेल में डाला जा रहा है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें सुधार हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे तो। नोट करिए, नशा कई प्रकार का है। गांजा, अफीम, चरस, ड्रग्स, हेरोइन, कोकीन, चिट्टा, दारू। इसके अलावा आप ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो चिपकाने होता है वही नशा में आता है, लेकिन एक नशा ऐसा भी है जो लगभग देश में हर जगह चल रहा है। वो ऐसा नशा है जिसको लग जाए वो कत्ते भी उससे पीछे नहीं हट सकता है। वो है सट्टा। सट्टा एक बहुत बड़ा नशा है, हर व्यक्ति उससे बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उसमें खाने के लिए या पीने के लिए तो कुछ नहीं करना है, वो अपनी संपत्ति बेच कर भी सट्टा लगाते हैं।
शॉर्टकट के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में लोग सट्टा लगाते हैं और सट्टे की वजह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा स्नैचिंग बढ़ गई है। क्योंकि अगर किसी का सट्टा लगता है वो स्नैचिंग करता है। नशा हर प्रकार का हमारे जनता के लिए हानिकारक है। हमारी जनता को स्वयं ही सोचना है कि हमने नशे के अधीन नहीं रहना है। अगर जनता ने सोचा तो सब चीज़ बंद हो सकती है। अगर पुलिस प्रशासन करप्ट है, अगर हमारा सिस्टम करप्ट है, तो उसको करप्ट बनाने वाले ही जनता है। अगर सरकार आज हमारी सुनती नहीं है, उसके लिए भी हम जिम्मेवार है, क्योंकि जनता ही से ही सब कुछ होता है। सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। अगर हम किसी को रिश्वत देना ही नहीं चाहते, अगला आदमी हमसे रिश्वत कैसे लेगा? लेकिन अगर मैं नहीं देना चाहता हूं, दूसरा व्यक्ति उसके 2000 रुपये रिश्वत दे रहा है, उसकी तो रिश्वत वही पूरी हो रही है। कि कहीं ना कहीं से जनता की कमी है और जनता को स्वयं ही जागना होगा, स्वयं ही हर चीज़ को त्यागना होगा। इस तरह से त्यागना होगा, जो सही चीज़ है वही करो, गलत मत करो। कौन सी कानून हम पे लागू होती है कि हम सट्टा नहीं खेलेंगे? कौन सी कानून हम पे लागू होती है कि हम नशा नहीं करेंगे? कौन सी कानून हम पे लागू होती है कि हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे? हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं तो हमारे पे सब कानून लागू होती है। पुलिस वाला भी हमें परेशान करेगा, गंजाई बंगेड़ी भी हमें परेशान करेगा, चाहे कोई स्नैचिंग करने वाला वो भी हमें परेशान करेगा। ये सब समस्या का समाधान खुद ही जनता है और जनता को खुद ही उठना होगा। हमने आज ऑब्जर्व किया, हर एक से हमने राय ली और पूछा और बताया कि क्या क्या होना चाहिए। हालांकि जो हम बात करते हैं कानूनों की, या जितने भी कानून आओ कम पड़ेंगे। जब तक जनता अपनी कानून स्वयं सिद्ध नहीं करेगी, जब तक जनता स्वयं बताएगी हमें नशा नहीं लेना। क्योंकि अगर फैक्ट्रियों में दारू बनती है तो पीने वाले भी हम हैं, गांजा अगर आता है तो खरीदने वाले भी हम हैं, चरस अगर निकलता तक लेने वाले हम हैं, हीरोइन कोकीन इनका भी सेवन करने वाले हम हैं। अगर हम खुद चाहेंगे कि हमें नहीं रहना तो नशा कल ही ख़त्म हो सकता है। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।